हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आए हैं आपके पास एक नई वैकेंसी के साथ। जो इस बार वैकेंसी निकाली है अगेन DSSB की तरफ से, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फिर से वैकेंसीज आउट करी हैं। इस बार वैकेंसीज निकाली हैं वो वेरियस पोस्ट के लिए निकली है, जिसमें इंक्लूडेड है फार्मासिस्ट की, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट, रिसोर्स सेंटर पोस्ट, कोऑर्डिनेटर की पोस्ट, आयक की पोस्ट के लिए, कुक की पोस्ट के लिए, ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए एंड सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है वो 1896 है, यानी कि 1896 है। इन सारी पोस्ट के मिला करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमारी 1896। इसकी नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगी, तो इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार साथियों, आज हम जो जॉब लेके आए हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की, जो है TSSB दिल्ली गवर्नमेंट की। ठीक है, जो ये नोटिफिकेशन की डेट है वो 12 जनवरी 2024 है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 है। ठीक है, ये जो जॉब एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन अगर आप ईमेल के थ्रू या ऑफलाइन या स्पीड पोस्ट किसी के थ्रू भी भेजते हैं तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो डायरेक्टली रिजेक्ट की जाएगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है। और जो इस जॉब की ओपनिंग डेट थी वो 13 फरवरी 2024 थी। से अब ये एप्लीकेशन ऑनलाइन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट है वो 13 मार्च 2024 को रात को 11:59 तक आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जॉब ओपनिंग अभी तक ऑन है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफी सारी कैटेगरीज के लिए जॉब निकली हुई है, फार्मासिस्टिक्स से लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स की। और जो 1896 जो हमने हाईलाइट किया 1896 है, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर्स, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, आया, कुक, मेल फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसलेटर और सेक्शन ऑफिसर्स की इसमें जॉब निकली हुई है। राइट, और जो हमने पहले भी आपको बताया है इस जॉब को ऑनलाइन है और 13 मार्च 2024 तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम डिटेल में एक एक जॉब वैकेंसी के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं ये गवर्नमेंट साइट है जहां पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट फार्मासिस्ट की, जिसका पोस्ट कोड है 01 और जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट के लिए है। इसमें जो डिपार्टमेंट मिलने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट मिलने वाला है। और जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 318 है। अनरिजर्व के लिए 96, ओबीसी के लिए भी 96, SC ST जिसके लिए है 21, 40, 65 और PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें जॉब वैकेंसी दी हुई है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं 95631 है। तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 318 वैकेंसीज है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री भी फार्मा इसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगी हुई है और एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। और जब बंदा सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको अपने आप को रजिस्टर कराना है दिल्ली फार्मेसी में आफ्टर 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। ये इसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। राइट, अब बात करते हैं हम यहाँ पे पे स्केल की। तो इसमें पे स्केल बहुत अच्छा होने वाला है, 29,200 रुपए से 92,300 रुपए तक। और जो पे लेवल है वो C है, ग्रुप C की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब वैकेंसी है। अब बात है एज लिमिट की, तो इसमें जो एज है वो नॉट एक्सेलिंग, मैक्सिमम इसमें 27 ईयर्स के लिए है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए दिया हुआ है। वो हम आपको वीडियो के एंड में टेबल नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया इस जॉब वैकेंसी के बारे में, अब हम नेक्स्ट जॉब वैकेंसी बताते हैं जो कि है नर्सिंग ऑफिसर्स की। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बताया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब का। ये जो जॉब है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में इन जॉब वालों को पोस्टिंग मिलने वाली है। बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी है, 1560 जॉब वैकेंसी है। इसी टाइम पे यूपीएससी में भी जॉब वैकेंसी निकली हुई है 1930 के लिए। इन 1560 जॉब वैकेंसीज में जो 119 है इस पे डबल स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी ये बैकलॉग वैकेंसीज निकली हुई है जो कि लास्ट ईयर से पेंडिंग चल रही थी। और उसके साथ में फ्रेश जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप बात करेंगे 1930 यूपीएससी में है, 1560 यहाँ है, तो अप्रॉक्स 4500 जॉब वैकेंसी निकली हुई है। हम बात करते हैं ओबीसी का, तो 408 प्लस 37 तो 450 जॉब वैकेंसीज यहाँ निकली हुई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी जॉब निकली हुई है। और इसी तरह सारी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो हर कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है कि कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बीएससी नर्सिंग मांगी हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। सेम रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का। और उसके अलावा बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए। जब आप अपॉइंटमेंट होता है आपका, तो इन नर्स और नर्स मिडवाइफ आपको नर्सिंग काउंसिल, जो दिल्ली की नर्सिंग काउंसिल है, वहां पे आपको रजिस्टर कराना होगा। करेक्ट, उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें डिप्लोमा भी इस जॉब वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी जीएनएम किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। राइट, और वो रजिस्टर होने चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में भी उनको रजिस्टर कराना होगा जब वो वहां अपॉइंटमेंट होते हैं। इसी के साथ में एक एडिशनल चीज मांगी हुई है कि उसमें आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है
उस हॉस्पिटल में जहां मिनिमम 50 बेड हो, और उस जॉब में जब आपने एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया होगा, जब उसमें हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन किया होगा, तो उस टाइम आपका जीएनएम का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। वो लिखा हुआ है क्लियरली कि आप देख सकते हैं, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन B1 अबव आफ्टर एक्वायरिंग, राइट। तो इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रजिस्टर्ड होने चाहिए वो नर्स और नर्स मिडवाइफ, करेक्ट। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। जैसा कि हमने आपको बताया कि B1 वालों को ही सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। पे स्केल इसमें बहुत अच्छा रहने वाला है, 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक, और जो पे लेवल है वो 7 का है, बी ग्रेड, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर साहब रहने वाले हैं। जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स का है, और एज रिलैक्सेशन हमने आपको बताया है जो कैंडिडेट्स का है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल्स थी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 जो पोस्ट की वैकेंसीज है वो है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की, जो है जो लोग हैं वो रिपोर्ट करेंगे इन द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, राइट। और जो इसमें जॉब वैकेंसी निकली हुई है, 12 जॉब वैकेंसी निकली हुई है, उसमें जो बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो बीएड मांगी हुई है, बीएड जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में मांगी हुई है। तो आपके पास चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सेकेंडरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स हो, लेकिन वो सब में आपकी स्पेशल एजुकेशन है। तो डिटेल्स में आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसमें जो भी हम जॉब के बारे में आपको डिटेल्स बता रहे हैं वो सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहे हैं, तो सारी डिटेल एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, इसके साथ हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्कूल। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। पे स्केल बहुत अच्छा है, इसमें 47,600 से 1,51,100 रुपए रहने वाला है। पे लेवल 8 पी की जॉब वैकेंसी है, राइट। और अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स की होनी चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वहां तक। जो SC/ST कैंडिडेट के लिए है उसमें जो एज का रिलैक्सेशन है वो टेबल नंबर 7 में है। अब बात करते हैं हमारी पोस्ट कोड 04 आया की जॉब वैकेंसी की निकली हुई है, जिसमें 21 वैकेंसीज निकली हुई है, और आप देखोगे कैटेगरी वाइज अनरिजर्व टू EWS के लिए डिफाइन की हुई है। उसमें आप देखोगे आपके पास 6 मंथ का आया का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। आया का 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। पे स्केल भी अच्छा रहने वाला है इसमें, जो है कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पे स्केल 18,000 से 56,900, और जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए जब आप एग्जामिनेशन की लास्ट डेट है 13 मार्च तक। ठीक है, जो अब हमने आपको बताया आया की जॉब के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब जो है मेल की जॉब है, पोस्ट कोड है उसका 0524। ये जो जॉब वैकेंसी है ये की जॉब है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो इसमें डिपार्टमेंट है जहां पे आपको जॉब करनी है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में जॉब होगी और आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, और इसमें क्या है 18 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका 10th क्लास पास क्राइटेरिया है, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सिर्फ डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी है। इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, कुकिंग क्लासेस होंगी आपकी कि किस तरह से आप कुक करके कुकिंग करते हो, और वो टेस्ट के बेसिस पे आपका जजमेंट होगा। तो आपको इसमें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाने वाले हो, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी कंपनी जो अंडरटेकिंग हो गवर्नमेंट के। वहां आपको जो है वो कैंटीन सर्विसेज और कैटरिंग सर्विसेज में आपकी वहां पे जॉब होनी चाहिए, राइट। पे स्केल है 18,000 से 56,900 का। अभी हमने बात की है कुक मेल की, ठीक है, जो कि है ग्रुप सी की, और हम बात करते हैं एज की तो 18 से 27 साल का, जो कि नॉर्मल एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करने वाले हैं कुक फीमेल कैंडिडेट्स की। हमने कुक मेल की बात की, कुक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो भी डिपार्टमेंट भी इसमें सेम है वहीं ज्वाइनिंग होगी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब वैकेंसी है 14, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा कुकिंग का, राइट। 2 ईयर्स का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि फीमेल कैंडिडेट है तो अच्छा खाना बनाएगी तो डायरेक्ट। पे स्केल 18,000 का से 56,900 का, और एज लिमिट 18 से 27 साल में। अब बात करते हैं ट्रांसलेटर हिंदी की, जिसका डिपार्टमेंट है असेंबली सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट होने वाला है। 2 वैकेंसी है सिर्फ इसमें, सबसे कम वैकेंसी इसमें ही है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आपकी 2 डिग्री पे कमांड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की, चाहे उसमें मास्टर्स हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजिकल और लेक्सोग्राफिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में होता है कि जो आजकल देखोगे आप स्टूडेंट्स या इन्फ्लुएंसर एक अलग अलग लैंग्वेज बना रहे हैं, तो आपका उन सब लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ना कुछ चेंज होता है जो मॉडर्न हो रही है। एक होती है हमारी क्लासिकल और एक मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, और आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इस पे कमांड होनी चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बोल सको सेंट्रल और स्टेट में। पे स्केल बहुत अच्छा रहने वाला है, 35,400 से 1,12,400 रुपए तक का रहने वाला है।
अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट जॉब वैकेंसी की, जो कि है सेक्शन ऑफिसर्स की जॉब वैकेंसी की, और इसका डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। 4 जॉब वैकेंसी निकलने वाली है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए एचआरडी, मतलब बेसिकली एचआर में आपका एमबीए मास्टर्स होना चाहिए। एचआरडी पर्सनल मैनेजमेंट, आईआर रिलेशनशिप, ठीक है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल में बात करें 10,900 रुपए से 34,800 रुपए, लेकिन इसमें एक एडिशनल है ग्रेड पे 5400 रुपए। पे लेवल 9 है, ग्रुप बी है, और एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नीचे की डिटेल्स है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए दी हुई है, जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में, किस किस कैटेगरी के लोग इसमें फॉल करते हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में, राइट। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। जो भी कैंडिडेट है वो 13 मार्च 2023 तक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब क्लियर मेंशन है कि जो भी डिग्री डिप्लोमा आप दिखाने वाले हो, एज दिखाने वाले हो, 13 मार्च 2024 तक सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए, वहां तक उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि सिर्फ इसमें अप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो है डीएसएसबी की गवर्नमेंट वेबसाइट। उसी वेबसाइट के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ यही तरीका है, ठीक है। 11:59 को 13 मार्च की 11:59 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ये उसके और पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन फीस सिर्फ 100 रुपीज है, सबसे कम फीस एग्जामिनेशन की है। वुमेन कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, इन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। जो हम पेपर्स की बात करते हैं डिटेल में एग्जामिनेशन स्कीम में कि कौन से पोस्ट कोड के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन है और कितना टोटल है, और सबसे राइट कॉलम में हम आपको बताने वाले हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस है, ठीक है। जैसे कि 1 TR है जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, 200 मार्क्स का इसका क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट है उसमें 300 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, 3 आवर्स का पेपर है, जो कि सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सब इसके सिलेबस है। इसी तरह से इसमें फर्दर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किस जॉब के लिए कितना टाइम लगेगा और कितने मार्क्स के इसके क्वेश्चन होंगे। अभी आपके पास इसके बाद सबसे पहले आता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्या मार्किंग का तरीका होगा, क्या सिलेबस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके बाद कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, राइट। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एग्जामिनेशन की स्कीम को चेंज करना, अमेंडमेंट करना डीएसएसबी कभी भी कर सकता है, राइट। वो किसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन हमने वही नेगेटिव मार्किंग की बात की तो 0.25% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर राइट क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो गलत क्वेश्चन -0.25 मार्क्स का है, क्लियर, ठीक है। जो इसमें सिलेक्शन होगा वो एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, 1 टीयर 2 टीयर, ठीक है। उसमें कुछ परसेंटेज दी है जो कि है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, जनरल के लिए 40, ओबीसी दिल्ली के लिए 35 और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 30%, और इसमें 5% रिलैक्सेशन दी हुई है जो कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज दी हुई है, जो मिनिमम ऑफ 30% है, राइट। जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन को हम आपको डिटेल में बताना है। रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। अब हम इसके लास्ट में आपको बताते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन है एज में, जो कि पैरा 7 में बताया गया था। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी 10-15 के इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। ये जो हम आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन जो 22 पेजेस का है, एक दिल्ली गवर्नमेंट का है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जॉब वैकेंसी निकली हुई थी उसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बताई गई है, जिसकी लास्ट डेट है 13 मार्च